अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ से क्लास 10 की जिसका यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करेंगे। तो ये 3.1, 3.2 और 7 क्वेश्चन जो मैंने किए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पहले देख लें ताकि ये आपको समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट्स हैं, ए और बी पार्ट्स हैं, जिसमें हमसे कह रहा है इफ़ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन फाइंड। मालूम करना है, पहला ए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर अपान ए प्लस बी प्लस सी बराबर है ए माइनस बी और प्लस सी के बराबर है। बी में है एंड हैंस फाइंड 3 नंबर्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, 3 नंबर्स लगातार प्रोपोर्शन में मालूम करने हैं। सो दैट देयर सम इज़ 14, जबकि उनका जमा जो है 14 हो, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 84, और उनका जो स्क्वायर हो वो 84 हो। तो ये हमने सॉल्व करना है। पहले हमने क्या करना है, ए बी सी ले लेंगे। ए पार्ट पहले हम कर रहे हैं, तो ये देखें एज ए बी सी आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। पहले हम इसको ले लेते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए बी सी को ले लेते हैं। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया हमारा ए बी सी। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शन बनाएंगे, यानी किस तरह, यानी ए रेशो बी, और यहाँ पे प्रोपोर्शन की निशानी आती है। आपको मैंने पहले बताया था जब सेकंड होगा 4 नहीं होंगे, सिर्फ 3 मिले हुए होंगे, तो फिर जो सेकंड होता है वही थर्ड होता है। तो इसी को हम थर्ड कर लेंगे और रेशो ये डी कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, रेशो को हटा देंगे तो ये हो जाएगा ए अपान बी, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी अपान ये बी अपान ये डी नहीं है सी है, तो इसको सी कर देते हैं, सॉरी स्टूडेंट, इसको सी कर देते हैं, तो ये बी अपान सी हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये बी जो है बी से जाके मल्टीप्लाई होगा और ए सी से जाके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत होगा। तो ये बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो इसको इधर रख लेते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए सी हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं इसको। अब हमने जो प्रूव्ड करना है उसको लिखना है यहाँ पे। नाउ प्रूव्ड क्या करना है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अपान में ए प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी और प्लस सी। देखें ये डिवाइड की पोजीशन में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं, ए माइनस बी और प्लस सी, ये जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, तो इसको रख देते हैं ए प्लस बी और प्लस सी। यहाँ पे अब इसकी सेटिंग बनाते हैं, बल्कि इसको लिख लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं ताकि इसको हम हल कर सकें। लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं इसको। तो ये है हमारे पास, पहले रकम लिख लेते हैं ए माइनस बी और प्लस सी, दूसरी ब्रैकेट में ए प्लस बी और प्लस सी। लेफ्ट हैंड राइट साइड के बराबर इक्वल जब आ जाएगा तो फिर ये हमारा क्वेश्चन जो है पार्ट ए है ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ इसकी थोड़ी सी सेटिंग बना लेते हैं। यहाँ देखें ए का ए माइनस बी प्लस सी है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है, तो थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं इसमें ताकि हमारे पास वो फार्मूला आ जाए। कैसे आ जाएगा, यानी ये ए प्लस सी को कर देते हैं इस तरह और माइनस बी को हम इस तरफ ले जाते हैं, और इसको भी इसी तरह करते हैं, प्लस को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस सी और ये प्लस को बी को इस तरफ ले जाते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब इसको एक रकम रखें और इसको
दूसरा, और ये बी दूसरी, और ये दूसरी। तो ये क्या होगा, देखें, ये इसको होल स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा ए प्लस सी होल स्क्वायर, या माइनस ये प्लस माइनस, और बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। देखें, ये एक ब्रैकेट जो है, अगर इसको एक रकम बांधें, इसको दूसरी रकम बांधें, तो ये देखें, एक में माइनस है, दूसरे में प्लस है, बिल्कुल सेम रकम है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला होगा। जब एक ब्रैकेट प्लस की हो, दूसरी माइनस की हो, तो फिर हम ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर करते हैं। तो यही हमने इसमें किया है। इधर यहाँ निशानदेही कर लेते हैं, ये देयरफॉर, क्योंकि ये ए यहाँ पे माइनस है तो माइनस बी, और ये ए प्लस बी, ये किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के। तो यही हमने पुट किया है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये किसके बराबर है, होल स्क्वायर, ये इसके बराबर है। यहाँ थोड़ा सा कर देते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस 2ac, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर है। ये फिलहाल रख देते हैं, आपको फार्मूला इधर इसके बराबर है। ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है, ये ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसी को हमने यहाँ पे पुट करना है। ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इसको ए स्क्वायर कर देंगे, और फिर यहाँ क्या देखें, ये देखें प्लस 2ab है, तो प्लस 2ab, ए आपका ये ए का ए रहेगा, ये आपका बी हो जाएगा, तो प्लस 2ac हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर है, बी हमने सी लिया है तो प्लस ये सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर ही होगा। ये सॉरी, ये सी स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर करें, क्योंकि सेकंड हमने ये बी स्क्वायर, हमने ये बी सी लिया था, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर का वैसे का वैसा रहेगा। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर और प्लस ये 2 का 2 रहेगा, और ए सी हमने अभी निकाला हुआ इक्वेशन 1 में, ये देखें, ये ए सी किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर है, तो इसको हम बी स्क्वायर कर देंगे, और ये माइनस बी स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा। तो ये देखें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये प्लस सी स्क्वायर भी बचा हुआ है, प्लस सी स्क्वायर रख देंगे इधर। तो यहाँ पे ये देखें, 2b स्क्वायर में से माइनस का बी स्क्वायर 1 निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर। तो देखें, बिल्कुल वही हमारा आ गया जो हमने मालूम करना था, यानी ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया था तो ये राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आ गई। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो अब हम इसका पार्ट बी करेंगे। अब हमने इसका पार्ट बी करना है, तो पार्ट बी क्या था ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन, एंड हेंस फाइंड 3 numbers in continued proportion so that their sum is 14 and sum of their squares is 84। तो इस पार्ट बी का बनाते हैं। पहला क्या है, ये ए प्लस बी और प्लस सी, 3 जो हमने कंटिन्यूड नंबर लिए थे, कह रहा है इनकी जमा 14 है, तो इसका 14 लगा देते हैं। इसकी इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन नंबर 1 हमने बना दी थी। और कह रहा है उनके स्क्वायर की जमा जो है वो 84 है, तो इनके स्क्वायर क्या होगा, इनका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर क्या होगा 84 होगा। तो इसकी इक्वेशन नंबर बना देते हैं हम 3। तो अब हमने इसको सेकंड
इक्वेशन को कंसीडर करना है। इस सेकंड इक्वेशन को हम लेंगे, यानी a प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 14 है हमारे पास। तो AC को हमने यहाँ पे रखना है, AC, क्योंकि AC की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में निकाली थी, बी स्क्वायर बराबर होता है, तो AC को इधर रखेंगे और प्लस बी को इस तरफ निकाल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 14 माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे इन दोनों को, स्क्वायरिंग ऑन, क्योंकि ये चीज़ हमने ले आनी है, ऑन बोथ साइड्स। तो ये AC होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ 14 माइनस बी, ये प्लस सी है, सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये प्लस सी है, तो इसको भी हम प्लस सी कर देते हैं। a प्लस सी इज इक्वल टू 14 माइनस बी, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये a प्लस सी होगा, क्योंकि यहाँ ये माइनस के लिए चला गया था इधर, तो a प्लस सी, तो दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो a प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था, ये किसके बराबर होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2 होता है, तो 2ac सॉरी एंड प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा। और इसको भी हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले के तहत करेंगे, तो ये हो जाएगा 14 होल स्क्वायर यानी 196 हो जाएगा, और फिर माइनस ट्वाइस होता है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 14b और ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28b हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस ये 2ac की वैल्यू अभी हमने की थी, ये देखें ac की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर, ये आप देख लें यहाँ पे ये बी स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे हम बी स्क्वायर लगा देंगे और प्लस ये सी स्क्वायर, और ये जो प्लस का बी है ये इस तरफ आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 196 और माइनस 28b हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर 2b स्क्वायर में से माइनस बी स्क्वायर निकल जाएगा, तो बाकी बचेगा बी स्क्वायर और प्लस ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू 196 माइनस 28, ये b हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 का हमने इसे नाम दे दिया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी 3 इक्वेशन में से ये इक्वेशन नंबर 4 जो है वो हम माइनस करेंगे। तो 3 इक्वेशन हमारे पास ये मौजूद है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 196 माइनस 28b, और इक्वेशन ये माइनस करेंगे, 4th इक्वेशन ये है हमारे पास, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 84, सॉरी स्टूडेंट ये 84 है। सर में थोड़ा सा टेक्निकल हिसाब है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, नज़र ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये है ये 84 के है, 3rd इक्वेशन जो है वो 84 के बराबर है, और ये जो है ये बराबर है इसके 196 और माइनस 28b के बराबर है। तो माइनस में आपको पता है कि निशानी चेंज करते हैं, ये माइनस माइनस,
ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा, ये 28b, यहाँ तो 0 बच गया, इज इक्वल टू 28b, ये प्लस का है, और माइनस 196 में से 84 निकल जाएंगे, तो बाकी बचेंगे ये हमारे पास माइनस के 112 बचेगा। तो माइनस 112 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 28b इज इक्वल टू, ये इस तरफ आ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस में 112। 28 जो है मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होगा, तो 112/28। 28 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम्स जा रही है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये सेकंड नंबर तो हमें मिल गया बी का। अभी ए और सी का नंबर मालूम करना, हमने वो मालूम करना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को उठाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या थी, b² इज इक्वल टू AC, और b की वैल्यू ये है 4 होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AC, तो ये हो जाएगा 16 A और C। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से आपकी मर्जी है कि जो भी इससे जाके 16 से डिवाइड करें वो आपके अख्तियार में है। तो हम C जाके माइनस करते हैं, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा C मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होगा, तो ये 16 अपान हो जाएगा C। तो इसे इक्वेशन का नाम दे देते हैं हम 5। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारे पास 5। तो आगे हम इधर कर लेते हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इधर से कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ये 5 इक्वेशन हमें मिल गई। तो अब हमने क्या करना है, पुट इक्वेशन 2। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे लेकिन दूसरी इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास है वो इधर ही मौजूद है, ये देख लें। ये a + b + c इज इक्वल टू 14, a + b + c इज इक्वल टू ये 14 है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे a की, जो हमने यहाँ पे ये देखें a की वैल्यू हमने ली थी 16/c, तो ये हो जाएगा 16/c, और प्लस b की वैल्यू हमने मालूम की थी, यहाँ देखें 4, इसकी जगह 4 रखेंगे, और प्लस c इज इक्वल टू 14, प्लस का 4 बराबर के उस तरफ निकल जाएगा, तो 16/c, और ये प्लस c इज इक्वल टू 14 - 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, इसकी एलसीएम निकलेगा c, और c खुद ही मौजूद है, यहाँ हो जाएगा 16, और प्लस ये c जाके c से मल्टीप्लाई होगा, c² हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10। तो c मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होगा, तो 16 + c² इज इक्वल टू ये 10, c जाके मल्टीप्लाई होगा 10c हो जाएगा। तो तरतीब देते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं। तो पहले तरतीब c की रखते हैं, c², ये आ जाएगा इस तरफ, तो -10c, और ये प्लस का 16 है, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये देखिए ब्रेक द मिडल में है, 2 अदादे से जो मल्टीप्लाई करें 16 हो और उन्हें जमा करें तो 10 हो, तो ये 2 और 8 होंगे, तो c² - 2c और -8c + 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इसमें कामन निकाल देते हैं, इसमें भी कामन निकाल देते हैं। यहाँ से कामन c निकलेगा, तो बाकी बचेगा c - 2, यहाँ पे -8 कामन निकलेगा, तो ये c प्लस माइनस हो जाएगा, 8 की टेबल यहाँ पे 2 टाइम। देखिए दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम मिल गए, तो यहाँ पे कामन निकलेगा c - 2 का, तो ये c - 2
एक ब्रैकेट में और दूसरे में c माइनस 8 इस ब्रैकेट में इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इसके दो बना लेते हैं, ये c माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा c माइनस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये c इज इक्वल टू माइनस का 2 इस तरफ आ जाएगा प्लस में और माइनस का 8 इस तरफ आ जाएगा ये प्लस में। तो अब c की वैल्यू तो हमें मिल गई, हमें वैल्यू मिल गई, b की भी मिल गई, c की 2 मरतबा मिली है और अभी a की वैल्यू रहती है। तो ये दोनों वैल्यू हम a की वैल्यू में पुट करेंगे, पुट वैल्यू इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 5 इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे c की। 5 इक्वेशन ये आपके सामने मौजूद है, ये लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू ये 16 अपॉन c हो जाएगा। पहले ये 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 16 अपॉन 2 की टेबल यहाँ पे 8 टाइम्स जाएगी तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 8 और यहाँ पे दूसरी इधर रख देते हैं इसकी वैल्यू, यानी a इज इक्वल टू 16 अपॉन c। तो इज इक्वल टू अब 8 की वैल्यू पुट करेंगे तो 16 अपॉन 8 हो जाएगा, 8 की वैल्यू 16 पे 2 टाइम्स तो ये a इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ये तीनों वैल्यूज हमें मिल गई हैं। कौन कौन सी मिली, पहले देखें कंटिन्यू प्रोपोर्शन हमने a b c लिया था तो a की वैल्यू पहले जो हमें मिली है ये देख 2 की रखते हैं, ये 2 और b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू जो है वो भी 2 मरतबा है तो ये 2 रख लेते हैं। इसकी पहले 8 रख लेते हैं इसका, क्योंकि यहाँ a का पहले 2 रख रहे हैं इस तरफ वाला तो यहाँ c वाला भी इस तरफ वाला रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 और दूसरी वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी, अगर यहाँ पे रखें पहले 8 की तो ये 8 हो जाएगा इस तरफ वाली और b का तो 4 ही रहेगा और अगर c की वैल्यू लें तो c वाली भी इस तरफ ये 2 तो ये हो जाएगा 2। तो बस ये देखें कंटिन्यूड रेशो में यही है। अगर मैं इसकी वेरिफिकेशन कराऊँ आपको तो ये देखें 2 और 4 6 और 8 ये देखें ये हो जाएगा 14। ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं 8 और 4 भी हो जाएगा 12 2 हो जाएगा 14। तो ये भी हमारे पास 14 आ गया। और देखें इनका स्क्वायर कह रहा है, इनका स्क्वायर जो है वो 84 होना चाहिए। तो ये देखें 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 स्क्वायर का मतलब होता है 8 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 64 हो जाएगा और प्लस और इसका 4 का स्क्वायर होगा 16 और प्लस ये 2 का स्क्वायर होगा 4। इनको आप जमा करें 80 80 और 4 84। ये देखें बिल्कुल ये वेरिफिकेशन मैंने कर दिया आपको। तो यही था हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।